नमस्कार। के न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मौजूदा समय में पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी ज़रूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंच सके, उनको राशन वितरण हो सके और जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से लेकर के सभी आला अधिकारी दिन रात लगभग 18 से 20 घंटे तक रोजाना काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी। राजेंद्र जी, के न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत सर। सर, जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर के संकट पूरी तरह से गहराया हुआ है और आप लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह किसी भी आम जन को इससे कोई दिक्कत ना हो, क्या क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि अब लगभग लंबा समय निकल रहा है लॉकडाउन पीरियड को अगर हम देखें तो? मनीष जी, कोविड-19 को नियंत्रण करना और कोरोना को पूरी तरह से हराना और सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की उनके नेतृत्व में पूरे अधिकारियों की टीम लगातार दिन रात लगी हुई है और जब से कोरोना वायरस का खतरा प्रदेश में आया है तभी से पूरी तैयारी के साथ व्यवस्थाएं की गई हैं। अस्पतालों की व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड अस्पताल तीनों स्तर पर बनाए गए हैं, जिले से नीचे भी और जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। बड़ी संख्या में लगभग 9,400 से अधिक आइसोलेशन बेड स्थापित किए गए हैं इन अस्पतालों में और लगभग 16,800 से अधिक क्वारंटाइन बेड्स की व्यवस्था की गई है। सर, जिस तरह से जो पलायन करके मजदूर आए हैं, जो भी श्रमिक थे, जो कामगार थे, वो अपने अपने गांवों को लौटे हैं, ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां पर काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, लेकिन उनको लेकर के भी सरकार अब ये कोशिश कर रही कि वहां पर उद्योग धंधे विकसित किए जाएं जिससे उनका पलायन रोका जा सके और साथ में उनके रोजगार की जो आम ज़रूरतें हैं या आर्थिक तौर से उनको कुछ मजबूत किया जा सके। इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, वो ज़रा स्पष्ट करिए। जो भी हमारे प्रदेश के वासी पिछले माह लौटे थे उन सब की हमने सूची बना ली है। इन सभी लोगों को प्रदेश में काम करने का मौका मिले, उनकी आमदनी हो ताकि वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए एक कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति गठित की है। इसमें प्रयास ये है कि इन सभी व्यक्तियों की जो भी वर्तमान में योग्यता है, जो भी इनकी जिस भी क्षेत्र में ये काम कर सकते हों, उसको चिन्हित किया जाए। इन सब का रजिस्ट्रेशन जो शहर में है उनका नगर पालिकाओं में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायतों में किया जाए और इनको अपने स्किल के अनुसार इनके लिए काम की व्यवस्था की जाए। इसमें उद्योग में भी इनको लगाया जा सकता है। ODOP का बहुत अच्छा हमारे यहाँ प्रदेश में काम हुआ है, उसमें भी इनकी सेवाएं ले सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं, मनरेगा के कार्यों में लगाया जा सकता है, कृषि और उद्यानिक कार्य में लगाया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग के कार्य में लगाया जा सकता है। तो इन सभी में इनकी योग्यता और इनकी स्किल को देखते हुए इनकी सेवाएं ली जाए। तो क्या हम माने कि मौजूदा समय में सरकार ये प्रयास कर रही कि जो देश की नींव थी, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, वहाँ से लोगों का पलायन रोक करके उन ग्रामीण क्षेत्रों को दोबारा विकसित किया जा सके, जो अभी तक शायद नहीं किया जा सकता किसी हद तक? क्या इस बारे में प्रयास किया जा रहा है सर? क्या हम ये कह सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र को और ख़ासतौर से किसानों को तो उनके हित के लिए तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की हैं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है। इसके अलावा किसानों को उचित मूल्य पर बीज मिले, खाद मिले, जानकारी मिले। इसके अलावा वर्तमान में उनकी उपज को, ख़ासतौर से गेहूं की उपज को, गन्ना की उपज को क्रय करने का और उसके उचित मूल्य दिलाने का की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश में लगभग 6,500 से अधिक गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। गन्ना के बारे में भी प्रदेश सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि प्रदेश के प्रत्येक गन्ना किसान का सारा गन्ना पेरा जाएगा, किसी भी किसान का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो किसानों के बारे में और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में उच्चतम प्राथमिकता इस सरकार की हमेशा ही रही है।
सर जो मेन सवाल मेरा ये था कि जो पलायन करके लोग आए हैं, जो गांव छोड़ के अपने जा रहे थे पहले, जो राज्यों से वापस आ गए अपने घरों में, क्या उनको वहीं पर स्थिर रखने की या उनको वहीं पर रोजगार देने की तैयारी की जा रही है, हम इसको ये माने? हमारे प्रदेश में जो भी, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर का रहने वाला हो, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे प्रदेश के लोग भी बाहर जाके काम करें, ये स्वागत योग्य है। क्योंकि अगर हमारे पास क्वालिफाइड स्किल्ड मैन पावर है और उन्हें अपने देश के बाकी प्रदेशों में भी आर्थिक क्रियाकलाप करके अगर वो अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी काम करें। लेकिन प्रदेश में भी हमारे जो वासी हैं उनके लिए भी हम रोजगार सुनिश्चित करें, ये हमारा कार्य है। मुख्य रूप से अगर कोरोना की बात कर लें सर, तो कोरोना में ये देखा जा रहा है कि सिम्टम्स भी अब नहीं आ रहे हैं। कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन कोरोना लोगों में निकल रहा है, कोरोना का टेस्ट उनका पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या इस तरफ भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रदेशवासी हैं सभी का मेडिकल टेस्ट या कोरोना टेस्ट कराया जा सके? क्या इसको लेकर तैयारी है आपकी? कोरोना टेस्ट किसका कराया जाना है, इसका निर्णय भारत सरकार के स्तर पर ICMR द्वारा किया जाता है। वो इसकी एक एक्सपर्ट संस्था है जो ये तय करती है कि वर्तमान परिवेश को देखते हुए पूरे देश के स्वास्थ्य हित में किसका टेस्ट कराया जाना आवश्यक है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने टेस्ट कराए हैं। जो भी बाहर से आए थे लोग, जो भी पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में थे, उनको टेस्ट किया गया है। अब तक प्रदेश में लगभग 1226 सक्रिय पेशेंट हैं जो पॉजिटिव हुए हैं और 165 लोगों को अब तक ठीक भी किया जा चुका है। आपको जानने की खुशी होगी कि हमारे 10 जनपद जो पूर्व में संक्रमित थे वो पूर्ण रूप से कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। 22 जनपद हमारे पहले से ही ऐसे थे जो प्रभावित नहीं हैं। इस प्रकार 33 जनपद हमारे कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन वहाँ भी हम सतर्कता पूरी बनाए हुए हैं कि कहीं कोई संक्रमण कहीं दोबारा ना फैले। तो इसमें जहाँ भी हॉटस्पॉट आए हैं उन स्थानों में हमारी विशेष रूप से प्राथमिकता है, या जहाँ कहीं कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी की है तो जो भी ICMR गाइडलाइंस हैं इसके तहत हम इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इन जिलों से हम पूल टेस्टिंग को भी अब प्रमोट कर रहे हैं। अब तक हमने टेस्टिंग की क्षमता बहुत व्यापक रूप से बढ़ाई है। 15 हमारी लेबोरेटरीज ऐसी हो गई हैं जो जहाँ टेस्टिंग हो रही, जो आज से 2.5 महीने पहले हमारे एक भी लेबोरेटरी नहीं थी, हमारे यहाँ कोई क्षमता नहीं थी। आज हम 3000 से भी अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं और पूल टेस्ट करने के बाद तो ये क्षमता इससे भी कई गुनी बढ़ जाएगी। आपने जैसे टेस्ट की बात करी, इसी तरह एकीकृत जो आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया, राहत कंट्रोल रूम 107, उसका भी मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया था सर। उस पर भी प्रयास अगर हम कहें, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, संजय गोयल जी, सभी लोगों ने, पूरा टीम का प्रयास हुआ है ये, और बहुत अच्छा राजस्व विभाग ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। इससे पूरे जिलों से और पूरे जितने कम्युनिटी किचन हों, शेल्टर होम्स हों, उसकी हमें लाइव स्थिति को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। इससे भी कोरोना से लड़ाई हमारी और बेहतर ढंग से लड़ी जा रही है। कोरोना के अलावा भी अगर भविष्य में अगर ओलावृष्टि या फसल बर्बाद और भी जो आपदाएं होंगी उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। बिल्कुल। आपने सर जैसे कहा कि लगभग 33 जिले कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जो 43 जिले और बच रहे हैं, लगभग 43 जिले बच रहे हैं, उनमें लॉकडाउन भी चल रहा है और हॉटस्पॉट एरिया भी हैं उनमें। तो जो ढील देने की बात थी केंद्र सरकार की तरफ से कि भाई इनमें थोड़ा रियायत दे दी जाए, उद्योग धंधे थोड़े बहुत शुरू किया जाए, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, तो उसमें जब उद्योग शुरू होंगे सर, तो आप नहीं मानते कि उससे सोशल डिस्टेंसिंग या इतना फॉलोअप नहीं हो पाएगा? इसको पूरा मजबूती से लागू करने के लिए आपने क्या रणनीति तैयार की? प्रदेश में जो कंटिन्यूस ऑपरेशन वाले उद्योग हैं उनको चलाने के निर्देश शासन ने दिए हैं, लेकिन उसमें ये भी निर्देश हैं कि उसमें जो प्रिकॉशंस हैं ताकि संक्रमण ना हो वो पूरी ली जाएं। लेकिन जहाँ कहीं हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर जिला प्रशासन को ये अधिकार दिया गया है कि स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ये देख लें कि उद्योग चलें, लेकिन साथ साथ कोरोना का संक्रमण ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना है। तो उन स्थानों में स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लिया है और लगभग 250 ऐसी इकाइयाँ जो कंटिन्यूस ऑपरेशन वाली हैं वो हमारी पूरे प्रदेश में प्रारंभ की जा चुकी हैं। जहाँ जहाँ जैसी स्थिति स्थानीय रूप से बेहतर होती है वहाँ और इकाइयाँ ये
संचालन में आएंगी। सचिवालय सर खुल चुका है, सचिवालय कर्मी आने लगे हैं, ऑफिसेज में सब बैठने लगे हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन है अभी तक, तो उनकी कार्यशैली किस तरह से होगी? क्योंकि उनके भी मन में है कई जगह पे कि भाई जब पूरा प्रदेश बंद है तो हम काम क्या करेंगे। कुछ लोगों के मन में ऐसी भी शंका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को न्यूनतम जनशक्ति के साथ खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में भी ये कहा गया है कि जो समूह ग और घ की जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है, इनके 30% लोग ही आएंगे, और वहाँ भी टाइम की स्टैगरिंग भी की गई है। यानी कुछ लोग हैं जो 9 बजे आएंगे, शाम के 5 बजे तक रहेंगे, कुछ लोग 10 बजे आएंगे, वो शाम को 6 बजे तक रहेंगे, कुछ लोग जो हैं वो 11 बजे आएंगे, वो शाम को 7 बजे तक रहेंगे। तो स्टैगरिंग करने से भी ये प्रयास किया गया है कि भीड़ भाड़ ना हो। सचिवालय में प्रत्येक कार्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, मास्क लगाना मैंडेटरी किया गया है, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। हमने ये भी निर्णय लिया है कि यथासंभव अधिकांश पत्रावलियाँ ई ऑफिस के माध्यम से की जाएँ। ऑफिस तो ई ऑफिस के माध्यम से अगर करी जाएंगी तो वो पूरी तरह से क्या कंप्यूटरीकृत हो चुका है? पूरी तरह से कंप्यूटरकृत। कुछ बड़े विभागों में कुछ काम और बाकी है, वो भी बहुत जल्दी इस महीने पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन जिन विभागों में ये काम पूरा हो गया है वहाँ ये पत्रावलियाँ ई ऑफिस के माध्यम से रखी जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। ये समय घबराने का नहीं है। हमें कोरोना वायरस के खिलाफ डटकर मुकाबला करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके हम अपनी और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। मिलकर के इस लड़ाई में इन सभी फील्ड वर्कर को प्रोत्साहित करें, उन्हें एक संबल दें। मेरी अपील होगी उन सभी लोगों से, एक साथ मिलकर के देश की इस लड़ाई में मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। नहीं, पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर, आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल अगर हम कह लें तो जो कोरोना हॉट स्पॉट एरिया है उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कि हम कितने दिन और अभी घरों में कैद रहेंगे। एक आम जन में एक इस तरह की भावना आ रही है। तो बतौर मुख्य सचिव आप प्रदेशवासियों को क्या कहेंगे कि कितने दिन और संयम बरतें? देखिए, एक तो घरों में कैद कोई नहीं है, इसको कैद के रूप में न लें। घरों में हम हैं कोरोना से लड़ाई करने के लिए, और अपने घर में रह के तो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। हमें कोरोना से लड़ाई करनी है तो कुछ दिन ये त्याग करना पड़ेगा, और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमें हमारे प्रदेश की और देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनका बड़ा व्यापक सहयोग हमें मिल रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि कोरोना से लड़ाई करने का सबसे कारगर उपाय है अपने घरों में रहना है। घर में रह कर के वो ऑनलाइन के माध्यम से भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, और हमारी लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक शासन और प्रशासन का प्रश्न है, हमने होम डिलीवरी के माध्यम से, मोबाइल वैन्स के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि सभी एरियाज़ में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित हो,
43,000 से भी अधिक मोबाइल वैन्स सब जगह लागू हैं। ना दवाइयों की समस्या हो, ना खाने पीने की समस्या हो। लगातार हम संपर्क में हैं इन लोगों से, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो फीडबैक, आपको भी फीडबैक मिला होगा, पूरे प्रदेश में फीडबैक है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में व्यवस्था हुई है, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मॉडल के रूप में पूरे देश जी, से उत्तर प्रदेश को एक पूरे मॉडल के रूप में बाकी देश के सामने लिया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का भी और साथ में हमारे मुख्य सचिव, अगर आपकी बात करें तो आपका भी योगदान सर बेहद हमारी पूरी टीम है। केवल ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सारे अधिकारी पूरी जी जान से इसमें जुटे हुए हैं, और कोई भी अपनी कोई निजी परेशानी को नहीं दिख रहा है। केवल सब इस पूरे संकल्प के साथ जुटे हुए हैं कि हमें कोरोना की लड़ाई पे विजय हासिल करनी है। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। एक दो सवाल और रह गए। मुख्य रूप से जो राशन वितरण हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर घटतौली या जो कंट्रोल कोटेदार हैं उनकी तरफ से शिकायतें ये आ रही हैं कि राशन या तो कम दिया जा रहा है उनको, या फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मशीन नहीं चल रही है, आपका अंगूठा लगा लेते हैं, उसका पूरा राशन मार देते हैं। कुछ इस तरह का, कुछ सेलेक्टेड जगहों पर ऐसी आ रही, तो इसके लिए कार्रवाई क्या करेंगे सर आप? वर्तमान कठिन परिस्थितियों में घटतौली करना या काला बाजारी करना या मुनाफाखोरी करना और बड़ा अपराध है, ये अक्षम्य है, और ऐसा करने वाले हमारी जनसामान्य को लोगों के शत्रुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बहुत थोड़ी संख्या है, लेकिन जितने भी लोगों ने इस तरह की काम किया है उनके खिलाफ शासन ने बहुत कठोर कार्रवाई की है। लगभग 350 से भी अधिक ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, कोटी की दुकानें निरस्त की गई हैं, और ये मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता को ठगने वाले या घटतौली करने वाले या नुकसान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम बच्चों की बात कर लें सर, जो स्कूल बंद चल रहे हैं, बच्चों की बहुत उम्मीदें हैं सरकार से कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी उनको फॉलो करना है और स्कूल भी बंद चल रहे हैं, ऐसे में जो बोर्ड एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है या जिनका अब हाई स्कूल या इंटर बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके लिए बड़ी चुनौती है इस समय कि पता नहीं कब स्कूल खुलें, कब उनका पढ़ाई प्रॉपर ढंग से हो सके। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन की बात कही गई है। इसको सर आप बच्चों को अगर आप कोई संदेश देना चाह रहे हैं या बच्चों की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं। मैं अपने सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल एक तो तनाव मुक्त रहें, प्रसन्न रहें, घर पे रहें। हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी, उच्च शिक्षा विभाग ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग ने भी ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की है। टेलीविज़न के माध्यम से भी, रेडियो के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। भारत सरकार के भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है, हमारा पूरा प्रयास होगा, जैसे ही विद्यालय खोलते हैं वहाँ पे हम पूरी तरह से, और आवश्यक हुआ तो छुट्टियों में भी उनकी सहायता करके पूरा पाठ्यक्रम उनका कवर कराएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका कोई नुकसान ना हो। के न्यूज़ के माध्यम से सर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आपकी अपील क्या होगी बतौर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश? आपके दर्शकों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में हम सब मिलकर के इसका मुकाबला करें, लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाएं। जब तक अपरिहार्य ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और कोई भी गलत समाचार ना दें, कोई भी अफवाह ना फैलाएं। जितने भी सुरक्षा मानक हैं उसका पालन करें। इस समय हमारे डॉक्टर, हमारी पुलिस, हमारे सफाई कर्मी और आप हमारे पत्रकार साथी भी, सभी लोग पूरी ताकत से दिन रात लगे हुए हैं। इनका पूरा सहयोग करें, इनको पूरा सम्मान दें, और इनके कार्य में कोई रुकावट ना आने पाए, ये हम प्रयास करें। के न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर से प्रदेशवासियों से अपील करी है एक बार कि इस कोरोना के महामारी संकट में वो सरकार का सहयोग करें। बहुत ज़रूरी काम जब तक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और यदि घर से बाहर आप निकल भी रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग इसका फॉलोअप करें। लगातार उन्होंने जो छात्र हैं उनको भी आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की उनको डरने की बात नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार उनके भविष्य की चिंता खुद करती है और किसी भी तरह हो उनके पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाएगा, वो पूरी तरह से निश्चिंत रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।